हेलो दोस्तों, आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी में लेवल्स होते हैं। लेवल्स यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस। ग्लोबल मार्केट के ऊपर आने वाला दिन कैसे रह सकता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। और प्लस स्क्रीन रीडिंग क्या बोलती है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं और अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि कल के दिन क्या हो सकता है। कल 2 सितंबर 2022, 2 सितंबर 2022 इस दिन का और फ्राइडे शुक्रवार का दिन है, हफ्ते का आखिरी दिन है। इसका प्रेडिक्शन हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, कल रात ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन में जो मैंने कहा था वो लगभग सही हो गया। मैं 100% नहीं बोलता, लेकिन लगभग सही हो गया। 90% के ऊपर सही आ गया। एक तो मैंने बोला था आपको कि आज के दिन मंदी होगी, ज़्यादा मंदी होगी और ज़्यादा मंदी हो गई। और दूसरा मैंने बोला था कि दोपहर 1 बजे के पास एक योग हो रहा है, उसके बाद मार्केट टर्न अराउंड होगा और एक डायरेक्शन में जाएगा। आपने देखा रहेगा दोपहर 1 बजे तक निफ्टी ने हाई लगाया था, लगभग 1 बजे के ऊपर 17,600 के ऊपर था दोस्तों। और मुझे लगता है 12:30 के आसपास 17,700 के आसपास था, 680 के पास लगभग। और 1 बजे जो मूवमेंट चालू हो गया नीचे आने का मार्केट का, उसके पहले ही थोड़े और मार्केट नीचे आ गया और 17,500 का फिर से लो लगाया था। 17,480 का लो लगाया निफ्टी ने। और बैंक निफ्टी में लगभग 39,150 का लो लगाया था। उसके बाद फिर से कवर हो गए, लेकिन ज़्यादा कवर नहीं हो पाया। निफ्टी करीब 30-40 पॉइंट कवर हो गया और बैंक निफ्टी 100-200 पॉइंट कवर हो गया ज़्यादा। ये भी सही निकला, बहुत ही ज़बरदस्त ये रहा। और टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के ऊपर जो मैंने लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस बोले थे वो भी बहुतांशी सही निकला। और मैंने आपको ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन कार्यक्रम में ये कल बोला था कि बहुत बड़ी मंदी मुझे नहीं दिख रही है। उस समय बहुत सारे यूज़र्स ने मुझे मैसेज दिया था कि 300-250-300 पॉइंट एसजीएक्स निफ्टी डाउन है, लेकिन इसके बावजूद भी आप ज़्यादा मंदी होगी नहीं, ऐसा बोल रहे हैं। मैंने बोला था आपको ज़्यादा मंदी नहीं दिख रही है, मार्केट वही घूमेगा, ऊपर नीचे। राहु का नक्षत्र है, इसके लिए वेरिएशन और जो वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी। आपने देखा रहेगा ऊपर नीचे बहुत ज़बरदस्त हो गया। लगभग 39,700 तक गया था। बैंक निफ्टी पूरी तरह प्लस में आ गया था और उसका लो है 38,800 आज का, यानी 900 पॉइंट। और फिर से नीचे आ गया, फिर से ऊपर आ गया थोड़ा सा। और निफ्टी भी लगभग 17,700, यानी पॉजिटिव आने में थोड़ा ही पॉइंट बाकी था, इतने बड़े नेगेटिव ग्लोबल मार्केट के होते हुए भी। और ज़बरदस्त पॉजिटिव आ गया। बैंक निफ्टी तो टोटली पॉजिटिव आ गया था, निफ्टी भी लगभग पॉजिटिव आ गया था। फिर ऊपर से नीचे आ गए और फिर नीचे से ऊपर, यानी 17,500 का जो लेवल है निफ्टी का वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का है, मैंने बहुत बार बोला है आपको। और आज फिर से 90 लाख कॉन्ट्रैक्ट वहाँ जुड़ गए हैं, पुट राइटिंग किए हैं लोगों ने, तो वो सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ से नीचे नहीं आया, वो सपोर्ट ले लिया। और बैंक निफ्टी ने भी 39,000 का जो लेवल है वहाँ पुट राइटिंग ज़बरदस्त हो गई है, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी अभी। और ऊपर 39,850 जो मैं बहुत दिनों से बोल रहा हूँ, बहुत दिनों से बोल रहा हूँ, वहाँ आज भी 39,700 तक गया के फिर नीचे आ गया था। 39,850 और 40,000 ये बहुत बड़े लेवल है बैंक निफ्टी को पार करने के लिए, क्योंकि 40,000 के पास कॉल राइटिंग ज़बरदस्त है। इसके लिए पिछले कुछ दिनों पहले मैंने बोला था कि 40,000 लेवल पार करना माउंट एवरेस्ट जैसा है। और जब 39,500 आ गया था परसों, कल, तभी बहुत सारे लोगों ने कल तो छुट्टी थी, तो मुझे बोला था कि देखिए आपने माउंट एवरेस्ट बोला, लेकिन अभी बहुत नज़दीक आ गया 40,000 के। लेकिन आज देखा आपने दोस्तों, फिर से 38,800 गया था। तो लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो मैटर करते हैं। और ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन तो पिछले कई दिनों से लगातार सही आ रहे हैं। मैं भी अचरज में गिर गया दोस्तों। पिछले 15-20 दिन से कंटिन्यूस ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन सही आ रहे हैं। ये बहुत कम बार हो गया है और ये सब गणेश जी की कृपा है और आप लोगों का प्यार है। इसके लिए हम लोग 41,000 के ऊपर सब्सक्राइबर काउंट में पहुंच गए हैं और लगातार बढ़ रहे हैं। और हर वीडियोस को बहुत ही ज़बरदस्त व्यूज़ आते हैं। तो आप लोगों की मालूम है कि प्री मार्केट रिपोर्ट, टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स और रात को ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन, ये तीनों कार्यक्रम सुपर हिट है।
और कुछ ना कुछ आप प्रॉफिट लेके ही जाते हैं, कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होता है। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं 100% सही नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं आम इंसान हूँ। गणेश जी की कृपा है, बस इतना ही। और नॉलेज है, और नॉलेज बहुत ही मैटर करता है लाइफ में। इसके लिए अंधे होके शेयर मार्केट में मत जाइए, सिर्फ कॉल या सिर्फ पुट ले या जुआबाजी मत करें, सट्टेबाजी मत करें, नॉलेज प्राप्त कीजिए। अगर नॉलेज नहीं आता है तो हमारे जैसे लोगों का, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं अच्छे अच्छे, मैं अकेला नहीं हूँ यूट्यूब पे, तो उनके वीडियोस देखिए, सब नॉलेज गेन कीजिए और आपको प्रॉफिट करवा के लीजिए, क्योंकि सब वीडियोस फ्री है यूट्यूब पे, तो आप सब लोगों को फ़ायदा होगा, 100% होगा। ओके दोस्तों, सो अभी जो पुट कॉल रेशो जो है पीसीआर, वो 1 के पास ख़त्म हो गया है आज के दिन, लेकिन कल से नया हफ्ता है, इसलिए नया पुट कॉल रेशो आएगा। सो ये पुट कॉल रेशो का कुछ फ़ायदा नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट वही आता है, जनरली 1 के पास ही आएगा निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो। इंडिया विक्स आज बढ़ गया दोस्तों, 19.50 के ऊपर गया, यानी 20 के ऊपर अभी नहीं जा रहा है। 20 के ऊपर गया तो फिर डेंजरस है, तो उसके ऊपर भी आपका ध्यान रखना है। क्रूड ऑयल आज फिर से घटा 2.5%, अभी $94 के पास है। $100 के नीचे $94 के पास है। पिछले 3 दिन पहले $105 था दोस्तों। सो वहाँ से लगभग $11 कम हो गया। ये मंदी की आशंका की वजह से ज़्यादातर हो रहा है, जो यूएस लगातार गिर रहा है, डो जोन्स, और पिछले 3 दिनों में अमेरिकन मार्केट 2000 पॉइंट गिरा दोस्तों, नॉट अ जोक। और हम लोग कुछ भी नहीं गिरे वैसे देखा जाए तो। ये आज का जो 220-30 पॉइंट का जो निफ्टी में फॉल है और 230-40 पॉइंट का जो बैंक निफ्टी में फॉल है, ये कुछ भी नहीं है। 215 पॉइंट का निफ्टी में फॉल और 235 पॉइंट का बैंक निफ्टी फॉल कुछ भी नहीं है दोस्तों। हम लोग बहुत बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि हमारे ऊपर एफआई का आशीर्वाद है। जी हाँ, टेक्निकल फंडामेंटल नहीं बात करता हूँ मैं, इतना बढ़िया भी टेक्निकल फंडामेंटल कुछ नहीं है हमारा, क्योंकि क्या कि वर्ल्ड मार्केट सब नीचे आ रहे हैं, हम लोग बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी बहुत ही ज़बरदस्त है, हमारी इकोनॉमी अच्छी है। इन्फ्लेशन भी थोड़ा कंट्रोल है, लेकिन अभी देख रहे हैं आप कि बाहर सब दाम बढ़ रहे हैं, बहुत ही बढ़ रहे हैं दाम। इन्फ्लेशन हमारा भी कम नहीं है, इसके बावजूद भी हम लोग स्ट्रांग है, क्योंकि एफआई और बहुत बड़े बड़े ऑपरेटर्स का आशीर्वाद है। ये कहने में कोई गलत नहीं होगा। इसके लिए मार्केट नहीं गिर रहा है, क्योंकि कल भी एफआई ने परसों 4,500 करोड़ का माल खरीदा था। आज की फिगर इंपॉर्टेंट रहेगी, एफआई ने क्या किया है वो देखना पड़ेगा आज, एफआई और डीआई ने। लेकिन फिर से एफआई ने खरीदा रहेगा ऐसा लगता है, क्योंकि जिस स्पीड से मार्केट 17,500 के नीचे 470 के आसपास लोएस्ट पॉइंट है आज, वहाँ गया था, और वहाँ से जो बाउंस बैक मिला 17,470 से 17,700 तक गया दोस्तों, लगभग निफ्टी 230 पॉइंट नीचे से कवर हो गया, फिर नीचे आ गया 1-1:15 बजे के बाद। मैंने जो आपको बोला था कि एक योग हो रहा है ज्योतिष शास्त्री प्रेडिक्शन में, फिर नीचे आ गया और फिर ऊपर आ गया 200-250 पॉइंट निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में 17,700 तक गया था दोस्तों। बैंक निफ्टी 17,670 आसपास जो, और आज का लो है 38,800। देखिए 800-900 पॉइंट बैंक निफ्टी कवर हो गया। ये सब कुछ किसी वजह से, एफआई की वजह से या शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि कंटिन्यूस बढ़ता गया तो सब लोग जो शॉर्टर्स थे या पुट लेने वाले थे, पुट लेके बैठे थे, वो सब लोग घबरा गए, क्योंकि उनको लगा कि आज भी मार्केट ज़बरदस्त बढ़ेगा, क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। मैंने 2 दिन, आज सुबह भी बोला था, टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के कार्यक्रम में बोला था, कोई फंडामेंटल टेक्निकल नहीं रहा मार्केट में। अभी मार्केट ऑपरेट कर रहा है, कोई तो बहुत बड़े बड़े लोग ऑपरेट कर रहे हैं, मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ये फंडामेंटल टेक्निकल होता तो वर्ल्ड मार्केट जैसा हम लोग भी नीचे आते थे, जैसे यूरोपियन मार्केट नीचे गए थे कल, आज थोड़ा रिकवर हो रहे हैं। अभी डो फ्यूचर लगभग 100-150 पॉइंट माइनस में है, और 2000 पॉइंट ऑलरेडी गिर चुका है 3 दिन से। लेकिन हमारे मार्केट पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हमारा जीडीपी भी 13.5 अच्छा है, थोड़ा एक्सपेक्टेशन से कम है, इन्फ्लेशन रेट भी कम है, हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग लग रही है, जीएसटी कलेक्शन अच्छा हो रहा है। ये अच्छी बातें हैं, कोई ख़राब तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत करेक्शन आना चाहिए। जो अभी 2000 पॉइंट गिर गया अमेरिकन मार्केट, तो हमारा मार्केट अगर 17,000 के पास आता था तो जो पुट वाले जो है उनका प्रॉफिट भी होता था, नीचे लोग लेते थे और फिर से ऊपर जाते थे। ये हेल्दी करेक्शन माना जाता है, लेकिन हेल्दी करेक्शन नहीं हो रहा है दोस्तों। आज जो नीचे से ऊपर गया ना दोस्तों, जब वर्ल्ड मार्केट सब टूट गए थे, एशियन मार्केट टूट गए थे, यूरोपियन फ्यूचर माइनस में थे, डो फ्यूचर भी लगभग 100-150 पॉइंट माइनस था सुबह, इसके बावजूद भी
हम लोग आज की जो लोएस्ट पॉइंट है 17,000 कितना, जो आज 200-250 जो ऊपर से 17,700 से नीचे नीचे आया मार्केट 470, वहाँ से 200-250 पॉइंट निफ्टी ने जंप लगाई और ऑलमोस्ट पॉजिटिव आ रहा था। बैंक निफ्टी तो टोटली प्रॉफिट में आया था, 150-200 पॉइंट ऊपर आया था, 38,800 से 39,700 तक गया था। और बाकी के सब ग्लोबल मार्केट रेड माइनस में, और हम लोग ही ऊपर आ रहे हैं। तो किसी को भी शंका आएगा बॉस कि ये सब कुछ चल रहा है, गड़बड़ चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन बाद में सबको लगा कि मार्केट बहुत बुलिश है, तो लोगों ने कॉल लिया और फिर मार दिया नीचे 1-1:15 बजे। जो मैंने आपको बोला था कि बहुत डेंजरस है, वो टाइमिंग देखना है आपको। फिर नीचे मार दिया, क्योंकि राहु का नक्षत्र का यही रहता है दोस्तों। मैं हमेशा बोलता हूँ कि राहु के नक्षत्र में सावधान रहना है आपको। फिर नीचे मार दिया, फिर नीचे से ऊपर कवर कर दिया। 39,300 के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज हो गया और 17,500 के ऊपर कंफर्टेबली निफ्टी क्लोज हो गया। 17,500 के ऊपर अच्छी पुट राइटिंग है। सो पहला जो सपोर्ट वही है निफ्टी को। नीचे निफ्टी में 17,450 ये लेवल भी सपोर्ट का काम करेगा। उसके नीचे तो 17,300-350 भी है, 17,200-250 भी है, ये सब लेवल्स है। 17,150 भी है, कुछ दिन पहले हम लोग वहाँ से रिवर्स हुए थे। और ऊपर अभी 17,650 ये पहला रेजिस्टेंस का लेवल है। रेजिस्टेंस बोलना पड़ता है बॉस, टेक्निकल लेवल पे मानता नहीं है मार्केट, वो अलग बात है क्योंकि ऑपरेट कोई अलग ही कर रहा है ऐसा लगता है। 17,650, उसके बाद 17,800-850, 17,800 के ऊपर लगातार 2 दिन क्लोज किया तो हम लोग 18,200 के पास जा सकते हैं। ये मैंने पिछले कई दिनों पहले भी बोला था, लेकिन ये भी मैंने बोला था कि इतना आसान नहीं रहेगा 18,000 क्रॉस करना, और ये भी सही निकला। बैंक निफ्टी 40,000 क्रॉस करना इतना आसान नहीं, ये भी मैंने बोला था, ये भी सही निकला। लेकिन अभी मैं मेरा शब्द वापस ले रहा हूँ, क्योंकि भरोसा उठ गया है निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर, क्योंकि इतने खराब मार्केट ग्लोबल मार्केट में भी आज सुबह मार्केट ज़बरदस्त टॉप पे था, लगभग पॉजिटिव आया था। और पिछले 3 दिनों से 2,000 पॉइंट अमेरिकन मार्केट गिरे थे और एशियन मार्केट गिरा था, सब गिरे थे। और हमारा इकोनॉमी 4 चांद पे था, जैसे कि हम लोग अमेरिका से 100 साल आगे है तरक्की में। एक्चुअली 50-100 साल पीछे है हम लोग उनका जो टेक्नोलॉजी से, ये अलग बात है। लेकिन क्या है कि कोई तो गड़बड़ है, किधर से तो ये पैसा आ रहा है और सब लोग फ़ायदा ले रहे हैं। और उसमें बैंक निफ्टी सबसे डेंजरस है। बैंक निफ्टी ये जुए का अड्डा हो गया है दोस्तों। मुझे लगता है बहुत सारा पैसा बैंक निफ्टी में आ रहा है और जुए जैसा चल रहा है, सट्टेबाजी चल रही है और लॉटरी जैसा चल रहा है। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, कुछ कंट्रोल नहीं है, कुछ ये नहीं है, बहुत डेंजरस है। वैसे रिलेटिवली निफ्टी ठीक है दोस्तों। जैकपॉट शेयर मैं देने वाला हूँ आपको। ONGC 135 के आसपास है, 134.70 के आसपास आज क्लोज हो गया। आपको छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है 126 का, और ऊपर के टारगेट आपको मिल सकते हैं 150 तक, 150 तक। क्रूड ऑयल निरंतर नीचे आ रहा है, इसके लिए ONGC निरंतर गिर रहा है, क्योंकि क्रूड ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है दोस्तों, भारत की टॉप मोस्ट कंपनी है ONGC, सबको मालूम है। मुझे लगता है क्रूड ऑयल जो है एक थोड़ा बाउंस बैक मार सकता है 1-2 दिनों में, तो उस समय ONGC बढ़ सकता है। तो 145-150 के टारगेट के लिए खेलना है। अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिला तो भी निकल जाना है, क्योंकि ये मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है। ये मेरा जैकपॉट शेयर है ONGC। बैंक निफ्टी 39,300 के ऊपर क्लोज हो गया, ये अच्छी बात है। पहला रेजिस्टेंस 39,550, उसके बाद 39,850, उसके बाद 40,000 सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। 40,000 के ऊपर गया ना दोस्तों बैंक निफ्टी और टिक गया ना, तो 42,000 मिलेगा डायरेक्टली। 42,000 जल्दी ही आ सकता है, इतना बैंक निफ्टी बुलिश हो जाएगा 40,000 के ऊपर, ये ध्यान में रखिए। आपको याद नहीं रहेगा तो पिछले साल ऐसा ही हुआ था 40,000 के आसपास आता था, फिर से नीचे आता था, लेकिन 40 बार क्रॉस करके वो ज़बरदस्त बढ़ने लगा। पिछले साल की बात कर रहा हूँ, जब वन टाइम कंटिन्यूस बढ़ रहा था मार्केट FI की वजह से। आज भी FI खरीद रहा है वैसा ही सेम। लेकिन आज अलग प्रॉब्लम है, ग्लोबली सब कुछ अनसर्टन है, इसके बावजूद भी हम लोग बढ़ रहे हैं। ये थोड़ा सा डेंजरस है और भयानक है। ये टेक्निकल नहीं लगता है मुझे, फंडामेंटल तो बिल्कुल नहीं है बैंक निफ्टी में नीचे 39,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वहाँ पुट राइटिंग अच्छी है। उसके बाद 38,800 जो आज का लोएस्ट पॉइंट है, वो मैंने पहले ही बोला था कि 38,800 के पास अच्छा सपोर्ट है।
39,000 के पास अच्छा सपोर्ट है, उसके नीचे 38,500 के पास अच्छा सपोर्ट है, वहाँ आपको देखना है, वहाँ से बाउंस बैक आ सकता है बैंक निफ्टी में। आज इंडियन रुपीज़ फिर से गिरा दोस्तों, 20-30 पैसा फिर से गिरा, यानी डॉलर स्ट्रांग हो गया इंडियन रुपीज़ के बाद। ये थोड़ा चिंताजनक बात है हमारे लिए। क्रूड ऑयल तो बहुत ही नीचे आया, ये हमारे लिए अच्छी बात है। तो अभी सबसे इम्पॉर्टेंट कल 39,500 मेंटेन करता है या नहीं निफ्टी, ये देखना है। 39,500 मेंटेन किया तो ऊपर जा सकता है मार्केट। और मुझे लगता है एज पर मी, ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम तो रात को आएगा, उस समय हम लोग फिर से चेक करेंगे। लेकिन एज पर टेक्निकल मुझे लगता है कि डो पिछले 3 दिनों से 3,000 पॉइंट गिरा है। तो मुझे लगता है कि आज लोएस्ट लेवल के ऊपर खरीदी आएगी डो में, और अमेरिकन मार्केट एटलीस्ट फ्लैट टू थोड़ा सा नेगेटिव या फ्लैट टू पॉजिटिव या अच्छे खासा पॉजिटिव क्लोज होगा। उसका फ़ायदा कल हमको मिल सकता है और हम लोग 17,650 तक जा सकते हैं निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में हम लोग फिर से 39,800 के पास जा सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। लेट्स सी। और आज ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन में फिर से चेक करेंगे कि ये हो सकता है या नहीं। ठीक है दोस्तों। सो आज का कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा के प्रोत्साहित कीजिए, खराब लगा तो डिसलाइक ज़रूर दबा सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। और नए दर्शक जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब का बटन दबाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर दिन के 3 वीडियोस आपको ज़रूर मिलेंगे यूट्यूब पे देखने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। रात 8 बजे ज्योतिष शास्त्री प्रेडिक्शन कार्यक्रम में ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू।